ये अति महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष प्रेषित करें। हमने अपने पहले एपिसोड में शंका जताई थी कि इस्लामाबाद शांति वार्ता सफल या असफल। अब हम यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की शांति वार्ता असफल हो चुकी है और इसके लिए दोषी नेतन्याहू और ट्रंप ही है। वे नहीं चाहते कि विश्व में शांति हो। नाओ और ट्रंप संयुक्त रूप से षड्यंत्र रचते हैं, जिसका अब खुलासा हो गया। नाओ ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम लेबनान पे हमले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और हम किसी भी तरीके से इस शांति वार्ता के अंग नहीं हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया और वो लेबनान में और अब हूतियों पर भी हमला करेंगे और शायद ईरान पर भी हमला कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब यहाँ पर आता है ट्रंप का सवाल। ट्रंप तो हमेशा दोहरी और दोगली नीति अपनाते हैं, उनकी बातों में कोई विश्वास नहीं करता। उन्होंने ईरान को फिर एक बार धोखा दिया, मगर अब ईरान बहुत सतर्क हो चुका है। वो ट्रंप की धोखाधड़ी और षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा। एक ताज़ा घटना हुई कि आपको ये बता दूं कि एक अमेरिका का जहाज फारस की खाड़ी से निकलकर हॉर्मुज़ क्रॉस कर रहा था। उसने वो टोई विमान था, डिस्ट्रॉयर विमान था, जहाज था पूरा, और जो चल रहा था तो उसने ये टो ली कि ईरान ने कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई रखी है समुद्र में। तो जैसे ही वो हॉर्मुज़ के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ के उसके रक्षा दल ने तुरंत तेहरान को सूचना दी कि अमेरिका का एक जो डिस्ट्रॉयर जहाज हमारी सीमा में घुस आया है, अब क्या किया जाए। तेहरान में भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी। उन्होंने तत्काल इस्लामाबाद उस अपने प्रतिनिधि मंडल को दी कि इस प्रकार की घटना हो गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि ट्रंप और नेतन्याहू हमें धोखा दे रहे हैं, ट्रंप की बातों में विश्वास नहीं किया जाए। जैसे ही यह सूचना गई तो वहाँ पर हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया कि अरे ये तो सारा खेल ही बिगड़ गया। और सारा खेल बिगाड़ने में ट्रंप और नाऊ का हाथ थे। अब तो ईरान कब सहन करने वाला था। ईरान जानता था कि क्या है क्या नहीं क्षमता। तो ईरान ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम 30 मिनट में इस डिस्ट्रॉयर जहाज को नष्ट कर देंगे। तो वहाँ इस्लामाबाद में भी कोहराम मच गया। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा कि जो सब्र रखता है ना, अल्लाह उसके साथ रहता है। अब इस ट्वीट का आप मतलब समझ जाइए कि आखिर का क्या हो रहा है। ये मामला जो शांति वार्ता का था ना, अब ये तो युद्ध वार्ता का बैठक हो गई। अब यहाँ पर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान के क्रूर हमले होंगे और अमेरिका अब शायद हूतियों पर हमले करने की योजना बना रहा है, ऐसा भी संकेत आया है। अब परंतु क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। अब तो चीन भी युद्ध में उतर गया। चीन भी बिल्कुल खड़े होकर तैयार हो गया कि अब नहीं, अब यदि हुआ ना तो महाजंग होगी, महापरमाणु युद्ध होगा। यानी परमाणु विश्व युद्ध का आगाज इस्लामाबाद से हो गया है। ये एक बात अब स्पष्ट समझ लीजिए। अब महाविनाश तो होगा ही, मगर इजराइल हल्का पड़ना नहीं है। इजराइल अब विश्व की चौथी शक्ति बन चुका है। अब उसको परास्त करना अमेरिका और ईरान इजराइल के बस की बात नहीं है। इधर हिजबुल्लाह भी तैयार है, वो भी अब ईरान पर इतने भयंकर हमले करेगा कि ईरान जो इतना हमले करेगा कि इजराइल चौकड़ी भूल जाएगा। ईरान भी तैयार, हिजबुल्लाह भी तैयार, अब तो हूती भी तैयार। हर तरफ से मोर्चा
लड़ा जाएगा। ये नेतन्याहू और ट्रंप कहाँ कहाँ लड़ेंगे। अब तो उनका वहाँ पतन आना सामने नजर आ रहा है। जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, अब तो गड़बड़ होना ही है। मेरे इस चक्राहट में विश्व की जनता का नुकसान होगा। विश्व शांति की स्थापना की जो बात सामने आ रही थी ना, वो धूमिल हो गई। अब तो राष्ट्र संघ को ही कदम उठाना पड़ेगा। और अब तो विश्व के राष्ट्र कह रहे हैं कि ये ईरान के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है ना, तो नेतन्याहू को और इजराइल को राष्ट्र संघ से बाहर करो। अब देखते हैं कब क्या होता है, क्या नहीं होता है। मगर अब ट्रंप तो फंस गए। अब ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में नहीं जाने जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। स्प्रिंट फाइल में सजा मिलेगी और महाभियोग जो होगा उसमें भी सजा मिलेगी। मामला अब सब बिगड़ गया। इस्लामाबाद की ये वार्ता असफल हो गई, ये हमारी तरफ से घोषणा की जा रही है। अब देखना क्या होता है। हो सकता है कि कोई फिर ईरान को भ्रमित करने के लिए कोई नया नाटक किया जाए। अब देखते हैं कौन सा नाटक होगा, क्या होगा, ये तो अब कल पता लगेगा। मैं खुद अकेला हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मगर अब करता हूँ ना। और जो गद्दारों ने, विश्वासघातियों ने, टोपेबाजों ने जख्म दिए हैं ना, उन पर मैं मरहम नहीं लगाता। उन जख्मों को हरा ही रखने देता हूँ। यदि मरहम लग गया ना तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, परंतु वो जितने भी जख्म है ना, सबको हरा किए हुए हैं। चाहे पूरा शरीर जख्मों से भरा हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं। ये एक बहुत ही कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।